हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक है सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला फैक्ट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विषय में पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन में इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया गया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा गया। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों की कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई, जिनके सदस्यों को चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट है, मुसलमान और सिख दो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय और अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर ही लागू थी। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में किया था। यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था। अतः 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य उन्हें पुनः समझौता यरवदा समझौता हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने पर के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को सांझ 5 बजे पुनः समझौता हस्ताक्षरित हुआ। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने तथा हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किए। एम जयकर, देवदास, गांधी विश्वास, राज भोज, पी बालू गवई, ठक्कर सोलंकी, तेज बहादुर सप्रू, जीडी बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर श्रीनिवास, एमजी राजा, सीवी मेहता, वाकले और कामत अन्य हस्ताक्षरकर्ता थे। नेक्स्ट है, सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट से बढ़ाकर 178, मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों में यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी की रुचि सविनय अवज्ञा आंदोलन में नहीं रही। अब वह पूरी तरह से अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे तथा इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना हुई, जिसका नाम परिवर्तित कर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। घनश्याम दास बिरला और इसके प्रथम अध्यक्ष थे। दलित वर्गों का संघ की स्थापना बाबू जगजीवन राम ने की थी, जबकि ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1942 में की थी। ऑल इंडिया डिस्प्लेस क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1926 में MG राजा की अध्यक्षता में हुआ था। 14 अगस्त 1931 को बम्बई में महात्मा गांधी ने वार्ता के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर से कहा था, इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक बुद्ध की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया तो रैमजे मैकडोनाल्ड को किया गया। इसकी व्याख्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में विभिन्न संप्रदाय एवं दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अतः सम्मेलन ने इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को प्राधिकृत किया। तदनुसार 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कहा गया। नेक्स्ट है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया अछूतों के लिए। नेक्स्ट है, कथन पर विचार कीजिए। तो पहला है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। कारण है, इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडल की कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता था। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण की स्पष्टीकरण करता है।
नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड की सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? तो बौद्धों को होगा। इसकी व्याख्या देखें। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति न केवल मुसलमानों के लिए जारी किया गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू किया गया। इसके तहत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई, जो केवल प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू थी। अतः स्पष्ट है कि बौद्धों को पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें के तहत आवंटित नहीं की गई। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो होगा कम्युनल अवार्ड के समय। इसकी व्याख्या है। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को रवादा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो 24 सितंबर को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य पुनः समझौता हुआ। इस समझौते को ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन तोड़ा। नेक्स्ट है 1932 में महात्मा गांधी ने मरणापर्यंत उपवास प्रावधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिवेशन अधिनिर्णय की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो 71 और 141। इसकी व्याख्या देखिए। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 148, मद्रास 30, सिंध सहित बम्बई 15, पंजाब 8, बिहार और उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20 कर दिया गया। कुछ पुस्तकों के यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल के समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट है पूना पैक्ट संबंधी था, तो यह दलित वर्ग से था। नेक्स्ट है पूना समझौता का उद्देश्य था, तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया, तो कारण उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षित का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, जो कहलाता है पूना समझौता। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। व्याख्या में सांप्रदायिक अधिनियम विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों और अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो एम.के. गांधी ने नहीं किए थे। नेक्स्ट है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे, तो जी.डी. बिरला। नेक्स्ट 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, तो जी.डी. बिरला थे। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। इसकी व्याख्या है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना वर्ष 1932 में की थी। वर्ष 1933 में उन्होंने साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष गांधी जी ने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था तो बाबू जगजीवन राम द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक बुद्ध की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट को पहले देखते हैं। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और औपचारिक मान्यता दी गई और अक्टूबर 9 1934 के दौरान बम्बई में इसकी नीति एवं कार्य प्रणाली तय की गई। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे।
जयप्रकाश नारायण का पार्टी महासचिव और तथा आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। इन नेताओं ने युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की ओर जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इसके अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहरअली, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। श्री नरसिंह नारायण समाजवादी थे, वे बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। नेक्स्ट है, इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति आह्वान किया। वर्ष 1999 के मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया। पटना के बांकीपुर मैदान में एक जनसभा हुई जिसमें राजनीतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नीति की आलोचना तथा जयप्रकाश की रिहाई की मांग की गई। 20 मई 1936 को बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। अब इसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में। इसकी व्याख्या देखिए। मई 1934 में पटना में कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान ही इन सदस्यों की अलग बैठक हुई, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। अक्टूबर-नवंबर 1934 के दौरान बम्बई में इस नीति एवं कार्यप्रणाली तय की गई। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो 1934 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो होगा इसका कोई नहीं आंसर होगा कि व्याख्या देखिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश उत्पादों और करों की बहिष्कार का समर्थन किया, न कि करों के अपवचन का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता समानता के आधार पर समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। सर्वहारा वर्ग अधिनायक तो स्थापित करना इसका लक्ष्य नहीं था, और यह मार्क्सवाद का लक्ष्य था। इसके अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत नहीं की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव। इसकी व्याख्या है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना वर्ष 1934 में संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अन्य सदस्य अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहरअली, गंगा शरण सिंह तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाज पार्टी का गठन किया गया, तो ये होगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोकनायक। नेक्स्ट है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा, इसको समस्त भारत के बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। इसकी व्याख्या देखिए। मई 1936 को बम्बई में 21 उद्योगपतियों ने बम्बई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। यह मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध था, जैसा कि नेहरू ने लखनऊ अधिवेशन में कहा था। इस मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग भी मिला, अतः प्रश्न का दोनों कथन सही है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।